हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 8 का जनरल साइंस का सेकंड चैप्टर स्टडी करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलो तो फिर हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्थ क्या होती है। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीजेस। तो हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस and not merely the absence of any diseases। और ये डिसीजेस क्या होते हैं? तो देखो, डिसीजेस कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीजेस। तो डिसीजेस क्या होते हैं? डिसीजेस इज नथिंग बट द कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल or psychological processes of body is called as diseases। Each disease has its own specific symptoms। तो ये जो डिसीजेस होते हैं उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और जो डिसीजेस होते हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के भी होते हैं। तो अभी हम टाइप ऑफ डिसीजेस स्टडी करने वाले हैं। टाइप ऑफ डिसीजेस। You must have heard the name of various diseases like diabetes, common cold, asthma, Down syndrome, heart diseases। आप लोगों ने बहुत अलग अलग टाइप के बहुत वेरियस डिसीजेस आपने अभी तक सुने होंगे, जैसे कि डायबिटीज़ होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फीवर होता है, अस्थमा होता है, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के डिसीजेस हमने आज तक सुने हुए हैं। तो उनके जो रीज़न्स होते हैं वो रीज़न्स भी अलग अलग होते हैं, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स भी बहुत अलग अलग होते हैं। द रीज़न्स एंड द सिम्टम्स ऑफ ऑल दिस डिसीजेस आर डिफरेंट। टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजेस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ये जो डिसीजेस है उनके कोऑर्डिनेशन को अच्छे से समझने के लिए, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिसीजेस है उनको अच्छे से समझने के लिए हमने उन डिसीजेस को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है। तो अभी हम लोग टाइप ऑफ डिसीजेस स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ डिसीजेस। तो कुछ डिसीजेस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन होते हैं और कुछ डिसीजेस होते हैं जो अकॉर्डिंग टू रीज़न होते हैं। तो जो डिसीजेस होते हैं वो स्पेशली कैटेगराइज किए वाले हैं टू टाइप्स में। डिसीजेस आर स्पेशली डिवाइडेड इन टू टाइप्स, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू द रीज़न। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कुछ डिसीजेस है जैसे कि कॉर्निक डिसीजेस, एक्यूट डिसीजेस। और अकॉर्डिंग टू रीजन्स कुछ डिसीजेस होते हैं जैसे कि हेरिडेटरी डिसीजेस, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। और कुछ डिसीजेस होते हैं जो अक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं। अकॉर्डिंग टू रीजन में जो सेकंड टाइप का डिसीज़ है वो होते हैं अक्वायर्ड डिसीजेस। उनमें आते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस में आते हैं जो हमारे कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, डेंगू होता है। ऐसे जो डिसीजेस होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से फैलते हैं उनको हम इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। और कुछ डिसीजेस होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस, कैंसर। तो ये सारे जो डिसीजेस है वो कैसे होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं। तो हमने अभी देखा कि जो डिसीजेस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स में होते हैं और मेनली वो टू टाइप में डिवाइड होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीज़न। और उनमें कुछ हेरिडेटरी रहते हैं और कुछ एक्वायर्ड डिसीजेस भी होते हैं। तो हम लोग अभी
इन्फेक्शियस डिसीजेस स्टडी करेंगे। सबसे पहले इन्फेक्शियस डिसीजेस उनमें आते हैं जैसे कि जो डिसीजेस एयर थ्रू स्प्रेड होते हैं, वाटर थ्रू या फिर किसी फूड थ्रू, और हम लोग कह सकते कि किसी एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू जो डिसीजेस स्प्रेड होते हैं उनको हम लोग इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स, insects and other animals are called as infectious diseases। तो यहाँ पे कुछ हमें जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उनके कुछ नाम बताए वाले हैं, इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया है, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे बताया है, और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी। तो वन बाय वन हम लोग इन सारे डिसीजेस को अभी स्टडी करेंगे। तो उनमें सबसे पहले आता है ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो पैथोजन होता है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो डिसीजेस है उनका जो पैथोजन होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है उनका, देखो, स्पीटिंग बाय पेशेंट थ्रू एयर, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट। अगर आप किसी पेशेंट के कंटिन्यूस कांटेक्ट में आते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, और अगर कुछ आपने उन पेशेंट के किसी मटेरियल को एक्सचेंज किया या फिर शेयर किया, तो इसके थ्रू भी आपको वो जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और थ्रू द एयर ऑल्सो ये डिसीज़ का इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो इसके हम लोग अभी सिम्टम देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो, कॉर्निक कफ होता है, ब्लड स्पीटिंग होती है, उसके बाद में और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इमेसिएशन, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। तो ऐसे कुछ उनके अलग अलग सिम्टम होते हैं। उसके बाद में देखो प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। तो ट्यूबरकुलोसिस के जो प्रिवेंटेशन है उनका जो ट्रीटमेंट है तो वो कैसे है, जैसे कि BCG वैक्सीन, उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट है, दैट इज़ BCG वैक्सीन। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट को आपको आइसोलेट करके रखना है। रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, और जो मेडिकेशन है डॉट डे से रेगुलर आपको उनको भी लेना पड़ता है। तो ऐसे कुछ प्रिवेंशन होते हैं और ट्रीटमेंट है फॉर द डिसीज ट्यूबरकुलोसिस। आफ्टर दैट हिपेटाइटिस जॉन्डिस जिसे हम लोग कहते हैं, तो इनका जो पैथोजन होता है वो होता है हिपेटाइटिस वायरस ABCDE। तो ये जो हिपेटाइटिस का वायरस है ABCDE, ये उनका पैथोजन है इस जॉन्डिस या फिर हिपेटाइटिस डिसीजेस का। तो इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन हम लोग देखते हैं। कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब जो वाटर होता है उसके थ्रू ये इन्फेक्शन हो सकता है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ऐसे इनका इन्फेक्शन का मोड है, शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये देखो, उनमें रहता है सबसे पहले कि यूरिन का जो कलर होता है वो यूरिन का कलर येलो हो जाता है, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, ग्रे स्टूल, ऐसा इनके सिम्टम्स होते हैं। तो इनके कुछ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट को अगर हम लोगों ने देखा तो इसमें आता है सबसे पहले कि ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, ये कुछ उनके प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट डिसीज़ है वो है डिसेंट्री। डिसेंट्री का पैथोजन होता है बैक्टीरिया, वायरसेस, बैसिलाई, एंटामोबा हिस्टोलिटी का ये इनका पैथोजन होता है, शिगेला। तो ये जो है ये सारे उनके पैथोजन के नाम है। उसके बाद में इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, और इनका जो सिम्टम होता है वो सिम्टम देखो, वाटरी स्टूल, पेन इन एब्डोमेन। तो ये जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री का जो सिम्टम्स होते हैं, डिसेंट्री के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं वाटरी स्टूल एंड पेन्स इन एब्डोमेन। तो इनके ऊपर उन्होंने जो प्रिवेंशन बताए हैं वो प्रिवेंशन है ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ORS कंजप्शन।
तो आपको ORS का भी कंजम्पशन करना पड़ता है अगर डिसेंट्री हुआ तो ये सारे डिसेंट्री के कुछ प्रिवेंशन है एंड उनके ट्रीटमेंट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिसीज़ इज़ द कॉलरा। तो नेक्स्ट डिसीज़ है कॉलरा, और कॉलरा का जो पैथोजन है वो है तो जो कॉलरा है, कॉलरा का जो पैथोजन होता है वो होता है वाइब्रियो कॉलरा बैक्टीरियम, और इनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है वो होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इनके सिम्टम होता है वोमिटिंग, सेवियर डायरिया, क्रैम्प्स इन लेग्स। तो ऐसे कुछ इनके सिम्टम है, और कुछ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि फॉलोइंग हाइजेनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलरा। तो ये इनके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डिसीज़ है वो है टाइफाइड। जो टाइफाइड का पैथोजन है वो है सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, और उनका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इनके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, रैश, उसके बाद में अब्डोमेन में पेन, रैश ऑन अब्डोमेन, डिसेंट्री, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उनका फीवर जो है वो होता है टाइफाइड में। उसके बाद में इनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में यहाँ पे बताया है कि ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो ये हुए हमारे जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनका जो वो डिसीजेस किसकी वजह से फैलता है, उनके मोड ऑफ इन्फेक्शन बताया है, उनके कुछ सिम्टम्स भी हमें यहाँ पे बताया है, और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट भी कुछ बताए हैं। तो जैसे कि हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि इन्फेक्शन किस तरह से फैल सकता है। अब यहाँ पे देखो एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर उन्होंने अगर खांसा या फिर अगर उन्होंने कहीं पे स्पीट किया तो किस टाइप से वो जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। इन दिस एरिया स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वेपराइज्ड इनटू फाइन मिस्ट remain in the air for several minutes to few hours. Large droplets settle on the ground within few seconds. तो जो मिस्ट होता है वो बहुत देर तक उस एयर में वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, और इस तरह से जो स्पुटम होता है उसके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो फैल सकता है। तो ये कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस के टाइप हैं, और अभी तक हमने देखा है कि टाइप ऑफ डिसीजेस कैसे कैसे होता है और डिसीजेस और हेल्थ क्या है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू आवर वीडियो। बाय।